आज हम ऐसा करते हैं आज हम ऐसा करते हैं कि जो बीएससी कुछ एग्जांपल्स है ना, जो लाइक हमने पढ़ा था, कैप वन, कैप टू, कैप थ्री, हम उसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी बन रही है और हमारे रूल्स डिफाइन है कि नहीं। तो फर्दर हम उसको देख लेते हैं। चलें खैर, देखते हैं उनके रूल्स को। एक्चुअली मैं 1 मिनट यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने 1 मिनट ओपन किया हुआ चार्ट। तो चलें, यहाँ पे जाके मार्केट ने अपना जो है ना डायरेक्शन शो चेंज कर लिया। लाइक अब इस पॉइंट पे जाके कह सकते हैं कि मार्केट ने जो लास्ट हाई था ना, आई थिंक सो ये भी था। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा गाइड कर दूं, ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी कि ना 1 मिनट में ना कम से कम आप लोगों ने ट्रेड लेनी है ना। तो एनी हाउ, मैं आपके पॉइंट में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ने यही वाला जोन क्यों मार्क किया। इवन लास्ट हाई प्राइस ने ये लगाया हुआ था, ठीक है। इट्स मीन के अगर हम देखें, गोल्ड ने इम्पल्स वेव लगाई, हाई बनाया, लो बनाया। लो कब कंफर्म हुआ? जब प्राइस ने इस हाई को, ओ सॉरी, इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया, तो ये हाई हमारे पास कंफर्म हो गया। इट्स मीन ये हाई हमारे पास कंफर्म हाई था। बट मैंने ये वाला ही क्यों जोन मार्क किया? इवन मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मुझे तो यहाँ से ट्रेड ले लेनी चाहिए थी। बट मैंने इस जोन का क्यों वेट किया? बिकॉज हमेशा बात याद रखनी है कि 1 मिनट जो टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें एक तो मूव बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और आपने लाइक देख रहे हैं ना, 1 मिनट में डाउन साइड डायरेक्शन शो हो रही है, लाइक इस तरह। तो जब एक डाउनफॉल शो होता है, गोल्ड डीप पुल बैक्स ले रहा होता है ना, तो अगर आपने मेरी तरह 1 मिनट पे वर्क करना है, तो उसके लिए रूल याद रखना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ना कम से कम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक आधा हो जाए, लाइक इस तरह मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन कर ले, ठीक है। मार्केट जो अपने डायरेक्शन को ना कंटिन्यूएशन कर ले, ठीक है। लाइक आप देख लें, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हो चुका हुआ है, या आप इधर कह लें, ठीक है। उसके बाद जाके नहीं होता। जी, और की दुकान, सुना रहा हूँ कि वो मोटा जो बैठा था। बाजार वाली पे। 1 मिनट स्पीकर ऑफ कर दूँ। काइंडली आपका जो क्वेश्चन है वो शेयर कर लें या माइक म्यूट कर लें। हेलो। अच्छा, तो जब आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर लिया ना, तो उसके बाद आपने 1 मिनट में आपने क्या करना है, आपने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, एक आधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। लाइक इट्स मीन के प्राइस अपने ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कर ले। जो प्राइस ने लाइक सेल साइड पे उसकी डायरेक्शन थी, वो बाय साइड पे अपनी डायरेक्शन को मूव ऑन करते, ठीक है। ये देखें, लाइक मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अपना उसने क्या किया है, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, इधर कह लें BOS, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो फिर आप उसके बाद 1 मिनट में सेफली एंट्री ले सकते हैं। इट्स मीन के प्राइस ने अपना इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके उसके बाद अपना ट्रेंड को कंटिन्यूएशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हाई लॉस बनाने शुरू हो गए। तो इट्स मीन कि अब मुझे पता लग गया है कि फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए या फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए गोल्ड बुलिश होने वाला है, और मुझे ट्रेड लेनी है एक से दो, मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करनी। मुझे जस्ट एक आधी अच्छी ट्रेड लेनी है अब यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि लाइक एक इम्पल्सिव लगी है। उसके बाद जब प्रॉपर ये रेंज के बाद जब सेलिंग बैकग्राउंड क्रिएट होगा, जहां जहां पे मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखेगा, मैं वहां वहां पे मेरी कोशिश है कि मैं एंट्री देखूं, मैं एंट्री फाइंड आउट करूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेरी गुड एवर वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर आप देखें, हमेशा याद रखना कि रेंज में वॉल्यूम बड़ा नहीं देखना, ठीक है। हमेशा
रेंज में बड़ा वॉल्यूम आता है तो वो ट्रैप होता है। जैसे ये एक बड़ा वॉल्यूम है, ये इटसेल्फ रेंज के अंदर है, आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। हमारे जो प्रॉपर रूल्स थे वो यही थे कि अल्ट्रा बुलिश ट्रेंड हो, सेलिंग बैकग्राउंड क्रिएट हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, बिग स्प्रेड कैंडल हो, और साथ जो कैंडल बाय साइड उसको ब्रेक करे उसका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रूल पढ़ा था। तो कैंडल जो है ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, अगर वो एनी हाउ छोटी भी हो ना, उसमें बात याद रखना, उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। बट पॉइंट इज के अगर उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने। अब ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, मुझे दूर से देख के दिख रहा है कि ये दिस वन इज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को मार्क डाउन कर लूंगा, ये वाली कैंडल है, लाइक ये दिस वन कैंडल। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसके ऊपर मार्क कर लेना लाइन, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लेना, ठीक है। ये बहुत छोटी कैंडल है, बट हम क्यों इस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बिकॉज इटसेल्फ ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। यहाँ पे एफईजी गैप्स हैं, आपने यहाँ पे एसएमसी पढ़ा होगा जिसमें एफईजी गैप और ऑर्डर ब्लॉक वेरी एवर स्ट्रॉन्ग पीओआई था ये, ठीक है। इसलिए हम कैंडल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। देखें एग्जैक्ट हमारे पीओआई पे आई, हमें वहां पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, और आपने इस तरह की क्वालिटी ट्रेड करनी है, उसके लिए आपने क्या किया। अच्छा, एनी हो, जो मैंने ग्रुप में भी ट्रेड शेयर की थी, आई थिंक सो मैंने यही एक ट्रेड ली थी, बट मेरे साथ बैड लक थोड़ी सी ये हुई थी कि, ये देखिए मैं बता दूं। अब ये ट्रेड थी, ठीक है, एक तो पीओआई काफी स्ट्रॉन्ग था, इधर स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो चुकी हुई थी, और फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, आप देखें ना दूर से आपको दिख रहा है वॉल्यूम, ये देखें पीछे से देखें वॉल्यूम, क्या इसके साथ का वॉल्यूम है किधर, देखें दूर दूर तक है इसके साथ का वॉल्यूम। ये एक वॉल्यूम आया था, बट ये वॉल्यूम कब इनवैलिड हो गया, जब नेक्स्ट इसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जाके सेटअप हो गया था कंप्लीट, बट मेरी बैड लक हुई, मैं इधर सोया हुआ था जब ये सेटअप इधर कंप्लीट हो गया, तो मैं इधर सोया हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से सेटअप बनता था आपका, बेसिकली एसएल आपका इधर बनता था, और लास्ट हाई तक आपका टारगेट बनता था, ये वाला लास्ट हाई तक, ठीक है। एक एंट्री तो आपकी होगी यहाँ से। अब हमने रूल पूरे करने, कैंडल भी आ गई, अल्ट्रा वॉल्यूम भी आ गया, ये कौन सा कैप है आप में से मुझे कोई बताए। हेलो। जी सर। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट साथ साथ करेंगे तो फिर ही आप सर सीखेंगे। हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, आप बता रहे थे कि मैं सो गया था तो हाँ मैं सो गया था, तो मुझे आप दूसरा ये बताएं ये कि यह मतलब कैप कौन पॉइंट्स सा बना वगैरह है। बन रहे थे, तो इस वजह से हम आपको बात सुन रहे हैं। जी जी, मुझे पता लग रहा है, आप सुन रहे हैं, बट पॉइंट इसकी कैप कौन सा बना है, कैप वन है, कैप टू है, कैप थ्री है, मुझे ये गाइड करिए। कैप वन है, कैप हाँ, वन। नहीं कैप फाइव आई थिंक सो। कैसे? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसे। लेकिन मुझे कैप वन लग रहा था इस वजह। आपने प्रैक्टिस की थी कल। अच्छा खैर, आप लोग ना जाके एक बार रिकॉर्डेड देखिएगा दोबारा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये कैप थर्ड है, ठीक है। आपने हमेशा मेरी एक बात याद रखनी है कि जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है ना, जो कैप थर्ड सेटअप बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये था ना, मैंने आई थिंक सो इधर बना भी, अब मैं किधर आगे जाऊं। अभी देखें, अब इधर आपके पास एक कैंडल थी ना, लाइक सेल की कैंडल थी, और ये देखें आपने इसका हाई और लो मार्क किया था, और ट्रेंड भी था बुलिश, एंड बुलिश था, सेलिंग बैकग्राउंड क्रिएट हुआ, अल्ट्रा वॉल्यूम आया, और उसके बाद प्राइस ने उसका लो ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद प्राइस ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है।
तो ये कौन सा कैप था, ये कैप थर्ड था, ठीक है। बट पॉइंट इज, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ ना, अपने पॉइंट पे गौर करना है, ठीक है। वो पॉइंट पे गौर ये करना है कि ब्रेकआउट हो गया। अब आपने कहा कि सर ने कहा था कि उसका लो ब्रेक होके हाई ब्रेक हो गया, तो इट्स मीन के हमारा कैप थर्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे रेंज होती है, होने दें, बेशक 10 मिनट रेंज हो रही है, 15 मिनट रेंज हो रही है, आधा घंटा रेंज हो रही है, उस रेंज को हो लेने दें, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, एनी हाउ, बट प्राइस जो है ना स्टेबिलिटी शो करे, ठीक है। जब प्राइस इस तरह की स्टेबिलिटी शो करेगी, इट्स मीन कि हमारा सेटअप सस्टेन कर रहा है और वो स्टिल वैलिड है, ठीक है। तो उसके बाद देखें, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार थर्ड है। आई ने प्रॉपर एसएल हंटिंग की है, बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। ये देखें, बुलिश ट्रेंड है, इंपल्सिव लगी है। उसके बाद प्राइस ने लाइक प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग की है, पीओआई वेरी स्ट्रॉन्ग था। आप लोगों के लिए सिंपल रूल है, जस्ट ये पीओआई मार्क करो और वहां पे सिर्फ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखो जस्ट। और अगर ट्रेंड बुलिश है तो बाई साइड एंट्रीज ले लो, ठीक है। अब देखें, ये कैप थर्ड था, ठीक है। अब आपने देखा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, सेलिंग बैकग्राउंड भी क्रिएट हो गया, उसके बाद प्राइस रेंज कर रही है। क्योंकि जब इतना बड़ा वॉल्यूम हो ना, तो इसको प्राइस को ब्रेक करने में काफी टाइम लगता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है प्राइस को इसको ब्रेक करने में। तो फिर क्या होता है कि ये वाला जोन जो है ना, लाइक यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, पहली एंट्री आपकी यहाँ से। अब मुझे देखना पड़ेगा कि जो अल्ट्रा वॉल्यूम है, इसका जो ब्रेकआउट किया है इस वाली कैंडल ने, क्या ये मोमेंटम कैंडल है? जी बिल्कुल, मोमेंटम कैंडल है। क्या इसका वॉल्यूम अल्ट्रा वॉल्यूम कैंडल से लो है? रुके एक मिनट मैं चेक कर लूं। ये देखिए, कौन सी कैंडल है जी? ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये करके वॉल्यूम, अच्छा, हमें फाइनलाइज हो गया कि अल्ट्रा वॉल्यूम कैंडल के कंपैरिजन में लो वॉल्यूम है, ठीक है। दिस इज स्टिल वैलिड। अब ये सेटअप वैलिड हो गया, ठीक है। अब एक एंट्री आपकी यहाँ से होगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैंने कोर्स किया ना, जब मैंने सर अहमद उमर अख्तर का $250 दे के कोर्स किया, तो मुझे तब ये चीज नहीं गाइड की गई थी कि आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या गलती गलती करता था कि यहाँ से एंट्री ली, तो थोड़ा सा प्राइस डाउन आई तो वो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ट्रेड काट दो, ट्रेड काट दो। मैं अपनी 30% ट्रेड यहाँ काट देता था, और उसके बाद मैं अपनी 30% ट्रेड यहाँ काट देता था, और 30% ट्रेड यहाँ काट देता था। यहाँ जाके मुझे होता था कि अब तो कंफर्म एसएल हिट होगा। तो फिर मैंने चीजों को ना मॉडिफाई किया कि ये जो एफवीजीज गैप फ्लो शो करके प्राइस ने इसको सेटअप कंप्लीट किया है ना, तो ये चीज को मैंने मॉडिफाई किया कि ये पूरा जोन बाय का है। जब तक एसएल हिट नहीं होता, ये जोन सारा एरिया बाय जोन है। इट्स मीन कि मैं अब क्या करता हूं, मैं यहां से भी एंट्री एंट्री लेता हूं। मेरी सेकंड एंट्री यहां से होती है। ये देखिए, एसएल मेरा यहाँ आएगा, और जो टारगेट होगा मेरा यहाँ पर होगा। एक एंट्री, दो एंट्री ये होगी, थर्ड एंट्री मेरी यहां से होगी। मैं अपने सेटअप पे बिलीव करता हूँ, मेरा एसएल होता है, कोई मसला नहीं, मेरे रूल डिफाइन है। तो मेरी थर्ड एंट्री जो होगी वो यहां से होगी। और मेरी जो चौथी एंट्री भी, मैं अगर पॉसिबल हुआ मेरे पास, अगर मेरा लाइक प्रोफार्म अकाउंट है और मेरे पास रियल अकाउंट नहीं है, लाइक वो मेरा मतलब कि फेजेस में चल रहा है, तो मैं चौथी एंट्री भी ऐड कर लूंगा यहाँ से, जो कि एसएल मेरा माइनर सा बनता है। और मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशो अगर मैं देखूं तो 1:6 की ट्रेड। इट्स मीन कि मुझे एक ऐसी ट्रेड चाहिए सिर्फ प्रोफर्म चैलेंज पास करने के लिए, बस एक से दो ट्रेड चाहिए। इट्स मीन कि अगर मैंने $50 का रिस्क लिया, लाइक आप कह लें कि मैंने $50 का लिया रिस्क इस ट्रेड पे, मुझे 50 के साथ कितने आए? $50। देखिए, 1:1 वन राउंड बाउंड, ठीक है। सेकंड ट्रेड मेरी 1:2 की है। इट्स मीन कि अगर मैंने यहाँ पे 50 का लिया रिस्क, तो मुझे कितना आया? 100। और अगर मैंने, ये मैं प्रोफर्म के भी गाइड आउट आपको कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग प्रोफर्म भी ट्रेडर बनना है अपने आगे, तो आपके लिए चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ कितना आया? लाइक 1:3, 150 डॉलर यहाँ से आए। और ये कितना आया इधर से? 1:6 की ट्रेड है। तो इट्स मीन कि मैंने 50 का लिया रिस्क, तो 300 मुझे यहाँ से आगे $300, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 300 और कितना हो गया, 450, 550, और 550, और ये 50, 600। तो इट्स मीन कि आप एक ट्रेड के अंदर आप $600 गेन कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपको ऐसी सिर्फ
एक से दो ट्रेड। फेज टू के लिए आपको, अगर आप फेज टू पास कर रहे हैं तो फेज टू के लिए आपको एक ट्रेड चाहिए, और फेज वन पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दो ट्रेड्स चाहिए, ओनली टू ट्रेड्स। और फेज वन पास करने के लिए ओनली वन ट्रेड चाहिए, आप प्रोफर्म ट्रेडर बन जाते हैं सिर्फ तीन ट्रेड्स करके, ऐसी क्वालिटी ट्रेड्स करके, ठीक है। तो आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखें कि आपने क्वालिटी ट्रेड्स करनी, क्वांटिटी ट्रेड्स नहीं करनी, ठीक है। तो मैं आपको बात बता रहा था कि मैं पहले जब होता था, मैं यहाँ से अपनी ट्रेड काट देता था, यहाँ से ट्रेड काट देता था, क्योंकि मुझे लॉस शो हो रहा होता था, ठीक है। वो लॉस से आपने घबराना नहीं है, ये स्टिल सेट अ वैलिड, और ये सारा जोन बाय जोन है। आप यहाँ से भी एंट्री लें, 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 ठीक है। और सेकंड सेटअप अगर हम देखें, ये देखें, लाइक यहाँ पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका है, ये देखें, ये देखें, ये आ गया। प्रॉपर सेलिंग बैकग्राउंड क्रिएट हुआ, ट्रेंड बुलिश था आपके पास, एसएल हंटिंग हो चुकी थी, और इसका 50% जोन था। अब आपने देखा कि सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पर आया है, लाइक दिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ये कैंडल में आप क्या करेंगे, जस्ट इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, जस्ट इस कैंडल का लो मार्क करेंगे, और रूल अपने पूरे कर लें पहले। मुझे एक मिनट रूल पूरे कर लेने दो। ये ले। अच्छा, और इसमें क्या हुआ, बिग स्प्रेड कैंडल आ गई, और प्राइस, अब ये कौन सा कैप है, मुझे आप में से कोई बताए अब। हेलो। नहीं हो आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि कौन सा कैप है। सर सेकंड। ऐसे। सेकंड का तो रूल ये है ना कि जो बिग स्प्रेड कैंडल है, लाइक ये कैंडल है ना, और प्राइस उसका लो सिर्फ विक के साथ ब्रेक करती है बस। विक के साथ प्राइस उसका लो ब्रेक करती है, और फिर उसका हाई ब्रेक कर देती है, लो का तो रूल ये था। सेकंड तो ये है, सेकंड तो ये क्या है, ये कौन सा कैप है। आई, ये थर्ड कैप है, ठीक है। इसमें प्राइस ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल को लो कैंडल के साथ ब्रेक किया है, फिर उसके बाद उसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास कैप थर्ड। अब देखिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, उसके बाद जो मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम था, और उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो गया। तो इट्स मीन ये पूरा जोन बाय जोन था। आपकी एंट्री जो बनती थी वो यहाँ से बनती थी, आपकी ट्रेड एसएल आपका यहाँ पर आता है, और लास्ट हाई कौन सा प्राइस का, ये वाला हाई है, ये वाला, लाइक दिस वन जोन तक आपका टारगेट था, जो कि प्राइस ने आपका टीपी आपको दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आगे मैं सारी एग्जांपल ही निकालूंगा, आप लोग भी एग्जांपल्स निकालें कि सारी, ये सारा जोन में बाय जोन है। इधर बहुत सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप मुझे फाइंड आउट करके देंगे, और हम ट्रेड्स निकालेंगे, ठीक है। फर्दर की क्लास में आप लोग फिर कोशिश कीजिएगा कि सारी एग्जांपल मार्क डाउन कीजिएगा, और ये सारा 1 मिनट 5 मिनट के जितने एग्जांपल्स हैं, कैप वन कैप टू कैप थ्री हाईलाइट करना है आपने। फिर हम उसके बाद लाइव अकाउंट में आपका बना के दूंगा, ठीक है। जब आप लोग मेरे साथ एग्जांपल शेयर कर लेंगे और आपकी एग्जांपल्स वैलिड हो जाएंगी, तो मैं उसी दिन आपका लाइव अकाउंट बना के दूंगा, ठीक है। ये आपका मेरा प्रॉमिस है। बेशक हम उसके लिए एक और क्लास मैनेज करें, बट मैं आपका अकाउंट बना के दूंगा लाइव, ओके।